ही गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बहुत से क्लास 12th और 10th स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि मैं क्लास स्ट्रैटेजी सेशन लाऊं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि और सभी स्ट्रैटेजीज़ आप और जगह से प्रोवाइड कर पाते हैं, लेकिन हिंदी की क्या स्ट्रैटेजी है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी जो बहुत सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट है बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है, उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 10th तक पढ़ते हैं, 12th के बाद फिर वो छोड़ देते हैं। तो 10th के बाद भी उन्हें 11th 12th में पढ़ना पड़ता है। अगर वो ऐसे कोई स्ट्रीम में जाते हैं जहाँ वो इम्पॉर्टेंट होता है, पढ़ना पड़ता है, तो तब तक वो झेल लेते हैं, फिर 12th के बाद छोड़ देते हैं। तो 12th तक भी इसे झेलना है और उसे पढ़ना है। तो आज कुछ स्ट्रैटेजीज़ लाया हूँ कि आप लोग उन तरीके से इस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं लास्ट अब कुछ दिनों में, क्योंकि 12th वालों का 3 मई को है और जो 10th वालों का है उनका किसी 13th या 14th मई तक है। तो कैसे आपको ये टैकल करना है वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम लोगों को देखना है, समझना है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी सेशन है। फर्स्ट है आपका स्ट्रैटेजी है रीड एनसीईआरटी थॉरोली। एनसीईआरटी को थॉरो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, साइंस, यहाँ तक कि साइंस में भी बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे नीट एक एग्ज़ाम होता है, उसमें जो बायोलॉजी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, पूरा लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी होता है। स्टूडेंट्स उसे हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं। तो उसी प्रकार है जो हिंदी में भी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ये 1 मार्कर है, टर्म 1 है, लेकिन अगर आपकी जो आंसर राइटिंग होगी, आपको आंसर लिखना होगा, उसमें अगर वो पॉइंट्स आप डालेंगे जो एनसीईआरटी का है, तो उससे आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इन एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक लाइन को पढ़ेगा। और आपको पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, जो मैंने एक अपने आंसर राइटिंग वाली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो आपने आंसर लिखा, आपने आंसर को हाईलाइट किया। कैसे? हाईलाइटर नहीं यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में, आपको क्या यूज़ करना है? ब्लैक पेन यूज़ करना है, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले आंसर अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद उसे हाईलाइट कीजिए। ये नहीं कि मैंने आंसर ही नहीं कंप्लीट किया, पेपर ही नहीं खत्म हुआ, पता चला आखिर में पेपर ही खत्म करता रह रहा हूँ। तो आपको वो नहीं करना, आपको पहले अपना पेपर कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब है हैंड राइटिंग। आजकल के बच्चों को हिंदी पसंद नहीं है, तो क्या करें? तो लेकिन हैंड राइटिंग आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसे फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपको पता है। तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है उस एग्जामिनर के ऊपर, समझा देती है कि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ है कि नहीं, या उसे हिंदी सब्जेक्ट नहीं पसंद है, वो मैटर अलग है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये वो ज़रूर बता देगी। तो आपको हैंड राइटिंग, बल्कि ही कुछ दिन पहले ही आप लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, एक पेज तो ज़रूर कर लीजिए, रात को भी करिए, लेकिन एक पेज अगर आप हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो बेहतर। ये बात मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ये पक्का आपका एग्जाम से पहले आपकी राइटिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और आप अगर वैसे लिखेंगे तो आपके, क्योंकि इंग्लिश हिंदी जो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, वो आपके मार्क्स को और अपग्रेड कर देते हैं। तो इन्हें छोटा सब्जेक्ट मत समझिए, लेकिन ये बहुत इंपैक्ट करते हैं आपके रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में मेरा ये कहने का मतलब है, अनुच्छेद है, फीचर है, आलेख है, ये सारे टॉपिक्स इसी में आ जाते हैं। ठीक है, पत्र है, ये सारे टॉपिक्स इसी में आ जाते हैं। तो आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन टॉपिक्स को जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा अलग से, इस चीज़ को लेकर मैं आपको गारंटी देता हूँ। कॉन्फिडेंस जो चीज़ है, कॉन्फिडेंस आपका अलग डेवलप होगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप और अच्छे से कर पाएंगे। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, रचनात्मक लेखन के टॉपिक में आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, बल्कि आपको लिटरेचर में कुछ पार्ट आते हो, लेकिन अगर आपने इसका आधा नंबर उठा लिया तो आपका पेपर पूरा लगभग अच्छा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर राइटिंग पार्ट जो है वो रचनात्मक लेखन से ही मैंने इसे कनेक्ट किया है कि राइटिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर के लिए एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से, बल्कि अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो ओसवाल है, ऑल इन वन है, ये काफ़ी हैं। इनके अलावा और कुछ और मुझे लगता नहीं और किसी की ज़रूरत है। हाँ, आप कुछ सैम्पल पेपर्स उठाकर देख सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हैं नहीं, लेकिन आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, और राइटिंग पार्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन लास्ट टिप है, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करनी है, बल्कि आप सब आंसर्स मत लिखिए, सब आंसर्स मत प्रैक्टिस करिए, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिए, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी ही भगवत गीता है, एनसीईआरटी ही बाइबल है।
जो हम लोग कहते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट वाला पॉइंट जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि आंसर्स लिखा कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ क्या तक कि साइंस हो या कुछ भी हो, आपको उसमें पॉइंट्स हाईलाइट करनी है। पॉइंट्स हाईलाइट करना आपका काम है, ठीक है। ये नहीं कि आपको हाइलाइटर वाला जो होता है आजकल लोग यूज़ करते हैं, हाइलाइटर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। ब्लैक पेन यूज़ कर लीजिए उसके बदले में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ब्लैक पेन यूज़ करना है। कुछ कुछ गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, आलेख लेखन फीचर लेखन में आपको सही चीज़ करना है। अगर पोस्टर राइटिंग आती है, पोस्टर राइटिंग है नहीं वैसे, अगर कुछ स्कूल्स में आती है स्टेट बोर्ड वाले में, तो आपको वहाँ अच्छे से डायग्राम बनाना है। ज़्यादा अपनी कला दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आपको ज़्यादा लियोनार्डो डा विंची बहुत बड़ा बड़ा आर्टिस्ट कलाकार नहीं बनना है। वहाँ सिंपल आपको दर्शाना है, सिंपल आर्टिस्टिक स्किल्स दिखानी है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है ना लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप जो बोलते हैं वहीं आप उसको वहाँ प्रदर्शन करके आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जो राइटिंग स्किल्स होती हैं उनमें आपको पत्र लेखन है। पत्र लेखन में आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं देनी। आइडेंटिटी देंगे आपका पेपर वहीं कैंसिल हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लेकिन हम लोग बताते हैं थक जाते हैं, लेकिन गलती नहीं छूटती है। तो आपको अपना क्या करना है, आइडेंटिटी नहीं बतानी है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये वो है। इंग्लिश में XYZ ABC, हिंदी में क ख ग, और भी कोई भी नाम, या यहाँ तक कि अगर पेपर में जो नाम दिया आप वो लिखिए, लेकिन आपको अपना नाम नहीं लिखना है किसी भी हालत में। क्योंकि सामने वाला जो पेपर होता है उसे काट कर हटा लिया जाता है, लेकिन जो आपका ये पेपर होता है आपका, आपने अगर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी, रोल नंबर स्टेट रिवील कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है पेपर का, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ये चीज़ बार बार आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ गलती मत करिएगा। तो यही थे इतने सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ आप सभी पॉइंट्स फॉलो करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो नीचे लिंक दिया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ हम लोग अपनी तैयारी करवाते हैं करंट अफेयर्स की और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी। तो आप जाकर वहाँ मेरे चैनल को वहाँ मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।